बेटा मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नाउ टेल मी योर अटेंडेंस. पूर्वी है यहाँ पे? नो. प्रियांशु, Present, sir. आर्यन, Present, sir. हर्ष, Present, sir. सोनाक्षी नहीं है. ध्रुव, Present, sir. रवि, Present, sir. हर्षवर्धन नहीं है. करण, Present, sir. अनिकेत, Present, sir. हर्ष, Present, sir. अग्रीम नहीं है. कनव, Present, sir. मोहम्मद रियान, दीपक, Present, sir. मांशु, Present, sir. ऋत्विक, Present, sir. मोहम्मद साहिल, Yes, sir. अभिनव, Present, sir. समर्थ, Present, sir. यासिका, Present, sir. खुशी, उदित, Present, sir. आर्यन, Present, sir. अनीश वर्मा नहीं है. मानिक, सत्यम, Present, sir. ओके. आयुष, Present, sir. अनिर्बन, Present, sir. नित्य, Present, sir. अदृष्कर, नो. आस्था, Present, sir. विशाल नहीं है. अंजलि, Present, sir. तनिष्क, Present, sir. सोनिया, ओके. विशाल, Present, sir. रोल नंबर 31. ओके. मांशु, सुमित, Present, sir. वंश, Present, sir. प्रत्युष, Present, sir. निखिल, Present, sir. अनन्या, Present, sir. कुंदन, Present, sir. ओके. विनय, Present, sir. वरुण, Present, sir. हर्ष, Present, sir. ऋषु, Present, sir. निसार, Present, sir. ऋषभ, Present, sir. प्रिंस, Yes, sir. गौरव, Present, sir. प्रशांत, Present, sir. शिवम, Yes, sir. Present. अभिनव, Yes, sir. Present. आर्यन, Present, sir. भव्य नहीं है. यश, Present, sir. Present बोला था. भव्य है, ठीक है. भक्त, Present, sir. प्रथम, Present, sir. प्रथम मलिक. अनिमेश, Present, sir. किरत, Present, sir. तुषार, Present, sir. पंकज नहीं है. ध्रुव, Present, sir. ठीक है बेटा. अभी जो लेट आए हैं वो क्लास के बाद मुझे इन्फॉर्म करना. Sir, 4199. हाँ, आपका कर देते हैं बेटा. 4199, 9. ठीक है. Sir, 1061. बाद में बेटा आप जो लेट आए हैं ना, अभी वेट करो सभी. ओके. सो लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? क्लास सर ड्रिलिंग करवाया था. ड्रिलिंग, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द बिलिंग. ठीक है. अब
ड्रिलिंग भी हुआ है, शेपर, प्लेनर ये भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिलिंग ऑपरेशंस। तो मिलिंग ऑपरेशन में यू कैन सी दिस थिंग, दीज आर द कटिंग टूल। इसकी अभी तक जितनी प्रोसेस थी ना उसमें एक पिकुलरिटी थी, जो चिप थी वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रही थी, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूस कांटेक्ट बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस। आपको ये टूल सबको दिख रहा है, विजिबल विजिबल है सबके स्क्रीन? Yes, sir. तो इसमें एक ये जो है एक प्लेन मिलिंग कटर है जिसमें एक्सिस पैरेलल होती है, जो कि सरफेस प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा बी जो फिगर है, दिस इज द फेस मिलिंग कटर, जिसमें इसके एंड पे और एज एज पे, पेरिफेरी पे और एज पे, दोनों पे, ये यहाँ भी कटिंग एज है और नीचे भी, तो दोनों साइड से, बॉटम साइड से भी कट कर रहा है और साइड से भी कट कर रहा है ये। ओके, फेस मिलिंग कटर कुछ एक टाइप का दिखा रखा है। तो नाउ इन दिस केस आपको इसमें क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे कटिंग एज कंटिन्यूस कटिंग कर रहा है क्या एक? यस क्लास, एक कटिंग एज कंटिन्यूस कटिंग कर रही है यहाँ पे, क्या हो क्या रहा है इसमें? एनीवन? क्लास तो बताएगा। इन दोनों में जो कटिंग एज है क्या वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में है वर्क पीस के यहाँ पे जो चिप आएगी? No, sir. No, sir. रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे एक कटिंग एज पूरी रोटेशन में एक बार कांटेक्ट में आएगी, फिर उससे डिसएंगेज हो जाएगी, है ना? प्लेन मिलिंग कटर लो या फेस मिलिंग कटर, सो बेसिकली यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन होती है इसमें। और जब एक बार जब टीथ उस पर स्ट्राइक करता है तो वहां पे इंपैक्ट लोड लगता है वहां पे। ओके, तो दिस इज नॉट द कंटिन्यूअस कटिंग प्रोसेस, मतलब एक तरह से एक जो कटिंग एज होगा वो कंटिन्यूसली कट नहीं करेगा, वो इंटरप्ट कटिंग है एक तरह से ये। ओके, एक बार कटिंग, जैसे ये मान लो यहाँ पे फेस मिलिंग कटर में देखो, एक कटिंग एज ले लो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है अभी जहाँ पे कर्सर है, बट इफ यू रोटेट यू विल सी दिस थिंग, ये रोटेट कर रहा होगा तो ये पूरा इस जो यहाँ दिस साइड से बैक साइड तक रोटेशन में कटिंग नहीं होगी। कटिंग विल स्टार्ट जब यहाँ पे वापस रोटेट करके आएगा, तो इट विल कट ओनली फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रोटेशंस, रिमेनिंग में फ्री घूमेगा इसमें। तो वैसी चिप भी फॉर्मेशन होगी, चिप यहाँ से थोड़ा पार्ट में कट हुई, वो इसके ग्रूव जो है इसमें अकोमोडेट होकर निकलती रहेंगी वहां पे। सो डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन होती है इसमें। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पिकुलरिटी। और दूसरी, चिप की थिकनेस भी वेरी करती है, अभी आगे ऑपरेशन में दिखाऊंगा भी मैं। तो मिलिंग जो इसमें हम बात करेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज कर लेते हो, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग टूल, प्लेन मिलिंग कटर भी हो सकता है, फेस मिलिंग कटर भी हो सकता है। अच्छा, आपने लैब में कौन सी मशीन टूल देखा बेटा? लैब में हमारे पास मिलिंग मशीन था ना, कौन कौन सी मशीन मिलिंग मशीन है क्लास? Horizontal or vertical? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो कैन यू टेल मी कि इन ए और बी टूल हमारे पास कौन सी मशीन पे यूज होगा? Or B vertical? बेटा वो आप ये चीज समझ पा रहे हो एक्सिस से भी, है ना, इसलिए आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है रोटेशन की और इसमें हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन मिलिंग कटर होते हैं ना, वो यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे। और जो ये हमारे पास फेस मिलिंग कटर है, जिसमें देखो इसमें तो होल होता है यहाँ पर, जो एक आर्बर पे माउंट होता है, एंड दिस इज स्पिंडल, जो उसमें जो शैंक होता है इसका, तो ये स्पिंडल माउंटेड होता है, स्पिंडल माउंटेड है ये। ओके, तो दोनों में फर्क है वहां पे, आर्बर स्पिंडल माउंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली जो शैंक
सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है ना। बट इन केस ऑफ फॉर्म मिलिंग देयर इज अ फॉर्म टूल, जो फॉर्म जैसी टूल की शेप होगी उसी शेप का वर्कपीस प्रोड्यूस करेगा वो। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस। और मिलिंग कटर भी कह सकते हो इसको। देखो, इसको स्लैब मिलिंग कटर कह लो जिसमें विड्थ ज्यादा होती है, ये स्लोट मिलिंग कटर कह लो इसको क्योंकि विड्थ कम होती है इसकी, साइड मिलिंग कटर कह लो इसको। तो जिस टूल का हम जिस ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे उसको सेम नेम से जानेंगे, साइड मिलिंग कटर विच इज यूज्ड इन द साइड कटिंग ऑपरेशन, साइड मिलिंग ऑपरेशंस। स्टेडल में जिसमें हम दो साइड मिलिंग कटर यूज कर लेते हैं, फॉर्म मिलिंग कटर फॉर्म टाइप ऑफ मिलिंग टूल यूज करेंगे। जैसे कोई गियर प्रोड्यूस करना ना मान लो, तो गियर की फॉर्म का यूज कर लो मिलिंग कटर्स में। ओके, अब जो पेरिफेरल मिलिंग होती है जो मैं आपको यहां दिखा रहा था, जो मिलिंग ऑपरेशंस है, जैसे ये है प्लेन मिलिंग कटर, जिसमें हॉरिजॉन्टल आर्बर पे माउंट होता है वर्कपीस और टूल, और वर्कपीस के पैरेलल जो फ्लैट सरफेस होगा पैरेलल होगा इस पे एक्सिस के। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन होगा उसमें टूल की रोटेशन दो टाइप की हो सकती है बेटा। दो टाइप की हो सकती है। एक टूल हमारे पास अपोजिट टू द फीड, जो वर्कपीस को फीड देते हैं, और टू तो सिर्फ रोटेशन होता है उसका। तो जो हम फीड मोशन देते हैं दैट इज गिवन टू द वर्कपीस, वर्कपीस को मूव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वर्कपीस की डायरेक्शन जो है ना, कटिंग डायरेक्शन से अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस, तो यहाँ पे इसको कहेंगे अप मिलिंग। ओके, ये इसके ऊपर अप डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर वर्कपीस के। ठीक है, डाउन मिलिंग जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ पे देखोगे टूल एंड वर्कपीस की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टूल रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वर्कपीस भी मूव कर रहा है। दिस इज नोन एज ए डाउन मिलिंग। ओके, अप मिलिंग इज आल्सो नोन एज ए कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, अब इनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिम मिलिंग भी, इसको जैसे अप मिलिंग है इसको क्लिम, यहाँ पे कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं। यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पे जो वर्कपीस टच होगा ना सर, कटिंग एज जो प्रीवियसली मशीन सरफेस पे टच होता है, तो ये स्क्रैच मार्क यहाँ पे लगाया था, एक तरह से वहां पे रब कर देता पुराने फिनिश सरफेस को। दैट्स व्हाई इसमें फिनिशिंग थोड़ी पुअर मिलती है हमें। ओके, तो और जाके ये, और जहां पे टूल यहाँ पे रोटेट होता जाता है, इनिशियली स्मॉल थिकनेस से स्टार्ट करेगा और लार्ज थिकनेस तक चिप को रिमूव करेगा एंड पे। तो जो थिकनेस होती है चिप की वो भी वेरिएबल होगी क्योंकि ये टू मूवमेंट करते रहते हैं ना इसकी। तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, और जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये एज एक कनेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी। तो ये एक कॉन्टेक्ट का दिखा रखा है कि ये जो ऑरेंज कलर से का दिखाया हुआ है इसमें वेरिएबल टाइप ऑफ थिकनेस पर प्रोड्यूस होगी इसमें, अगर जो यहाँ पे सबको दिख रहा हो। नाउ यू कैन सी स्मॉल थिकनेस से कटिंग स्टार्ट होती है और एंड में लार्ज थिकनेस तक उसमें अप होती है। तो वेरिएबल थिकनेस होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती जैसे हम लेथ मशीन में करते हैं, टर्निंग ऑपरेशन में जिसमें कंटिन्यूस चिप होती है। ओके, तो यहाँ पे कटिंग फोर्स भी वेरी करती है बेटा इसके अकॉर्डिंग। तो कटिंग फोर्स स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक वेरी कर जाती है इसमें। ठीक, और ये इट विल ट्राई टू लिफ्ट द वर्कपीस, तो होल्डिंग फोर्स ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ अप मिलिंग। डाउन मिलिंग केस में क्या है, अब ये टूल क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, तो अब बिकॉज ऑफ दिस डाउन मोशन ये टूल इसको नीचे की तरफ ही करने की कोशिश करेगा, वाइड की तरफ ही। तो इसमें होल्डिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि नीचे सपोर्ट तो है ही ऑलरेडी, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इट विल लिफ्ट। और जबकि ये डाउन डायरेक्शन में है तो इन दैट केसेस यहाँ पे क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में इट विल force the workpiece in downward directions. So that's why यहाँ पे holding force की requirement कम हो जाती है। And in case of this down milling, इसको down milling को भी climb milling में बोल देते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं डाउन मिलिंग में, यहाँ पे जो ऊपरी रफ सरफेस होता है ना, पहले टूल की कटिंग एज वहां पे स्ट्राइक करती है और फाइनली ये फिनिश सरफेस पे जाती है। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो थिकनेस स्टार्ट होती है ना, लार्ज थिकनेस से होता है, इसका अपोजिट होता है। तो लार्ज थिकनेस इनिशियल स्टेज पे होता है, कटिंग फोर्स सबसे ज्यादा इनिशियल पे होती है, उसमें सबसे ज्यादा कटिंग फोर्सेस एंड पे होती हैं कन्वेंशनल में। ओके, तो थिकनेस डाउन केस में
सबसे ज्यादा वो लार्ज थिकनेस पे कट करता है और फाइनली फिनिश जहाँ पे फिनिशिंग होगी तो स्मॉल मटेरियल रिमूवल होगा। तो ऑलरेडी मशीन सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करेगा टूल, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा रफ सरफेस पे। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे रबिंग नहीं होगी बार बार टूल की ऑलरेडी मशीन सरफेस से, दैट्स व्हाई इससे बेटर फिनिशिंग प्रोवाइड होती है बेटा डाउन मिलिंग केस में। ओके, तो ये तो हमारे पास दोनों ऑपरेशंस का डिटेल आ गई कि हमारे पास अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, एंड दीज आर द टाइप ऑफ पेरिफेरल मिलिंग। इन दोनों में देखोगे ना, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे ही होते हैं, दोनों आर्बर माउंटेड है, दोनों के अंदर ये यहाँ शाफ्ट के लिए होल छोड़ा हुआ है। ये कटिंग टूल है, ठीक है, मिलिंग ये पेरिफेरल मिलिंग कटर है, और उसमें भी रोटेशन का वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा एक इशू आता है बेटा इस केस में, यहाँ पे इन केस ऑफ डाउन मिलिंग, एंड व्हाट इज द बैकलैश। किसी को पता है व्हाट इज द बैकलैश? क्या होता है बेटा? कहीं सुना है बैकलैश को? एनीवन? यस क्लास। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें जब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये टेबल पे माउंटेड है, टेबल किससे लीड स्क्रू पे मूव करती है प्रिसाइज मूवमेंट के लिए, और जो स्क्रू होता है ना यहाँ पे इट विल ट्राई टू मूव, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में विदाउट कटिंग के भी मूव कर देता कई बार। तो अगर जो लीड स्क्रू और टेबल में, जैसे टेबल जिसके ऊपर मूव कर रही है ना, मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे नट एंड बोल्ट का है, ठीक है, जब वो उसको रोटेट करोगे तो जैसे बोल्ट को पकड़े रखो, नट को रोटेट करोगे वो आगे पीछे अप एंड डाउन या अप एंड डाउन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन आगे कर सकते हो उसको, ठीक है, विद द रोटेशन ऑफ द नट। तो सेम वे अगर जो उसमें प्ले है तो यू विल नोटिस दिस थिंग, बट बोल्ट जो है और नट जो है प्ले होगा उसके, वो फ्रीली मूव कर सकते हो थोड़ा बहुत डिस्टेंस। तो इन केस ऑफ दिस, जो हमारे पास डाउन मिलिंग ऑपरेशन ना, इसमें अगर जो वहां प्ले हुआ तो ये क्या होगा, विदाउट कटिंग के ये वर्क पीस को आगे खींच लेगा यहाँ पर। ओके, ये खींच लेगा इसमें, इट विल पुल द वर्क पीस विदाउट कटिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस, अब जब लार्ज वेरिएशन आ गया, जब पुल करेगा बहुत ज्यादा थिकनेस का कट करने, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी इनिशियली, तो इट कैन डिस्ट्रॉय द कटिंग टूल, और ये जो मशीनिंग वर्क पीस है इसको भी वहां पे डैमेज कर सकता है। तो टूल और वर्क पीस दोनों डैमेज हो सकते हैं अगर जो वहां पे बैकलैश है इन केस ऑफ डाउन मिलिंग ऑपरेशन। दैट्स व्हाई जब टूल की इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, डाउन मिलिंग सिर्फ हम उसी प्रोसेस में करेंगे जहां पे बैकलैश रिमूविंग का ऑप्शन है। वो एक स्पेशल टाइप का लीड स्क्रू होता है उसमें, जिसमें प्ले नहीं होता है। ओके, तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसके लिए। आप पीएनआर की बुक स्टडी करोगे, यू कैन सी दिस थिंग, उसमें एक ये मेंशन किया हुआ है बैकलैश के लिए कि कैसे कम होगा वो। इन प्लेस ऑफ टू नट एंड बोल्ट, उनके बीच में क्या किया, बॉल यूज कर लिया। तो बॉल यूज करने से बेनिफिट क्या हो गया, फ्रिक्शन भी कम हो गया और वहां पे प्ले भी कम हो गया उसमें। तो ये सिर्फ उसी मशीन टूल पे यूज किया जाता है डाउन मिलिंग ऑपरेशन जहां पे बैकलैश ना हो। ये चीज ध्यान रखना बेटा। कुछ समझ में आया यहाँ पे बैकलैश का क्लास? अगर जो बैकलैश हुआ है बेटा, ये जैसे नट एंड बोल्ट मूव करते हैं ना फ्रीली, आप एक ही पोजीशन पे रखोगे उसको हिला के देखो, हिलते मूवमेंट होती है। अगर थोड़ा बहुत भी हुआ वहां पे नट एंड बोल्ट के बीच में, तो यहाँ पे नट ओके, तो हमारा जो मूव करेगा उसके बीच में प्ले हुआ तो ये बैट भी फ्री मूव कर पाएगा थोड़ा बहुत डिस्टेंस। अगर जो बाई चांस ये खींचने की कोशिश करेगा और ये पुल हो गया क्योंकि प्ले था, तो वर्कपीस फ्रीली मूव हो गया, तो ये कटिंग नहीं होगी यहाँ पर। वो थोड़ा शिफ्ट होने के बाद वर्कपीस और टूल दोनों ही टूट सकते हैं, डैमेज हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में इश्यू नहीं आता। तो जिस प्रोसेस में बैकलैश नहीं है उसमें चल सकता है। क्यों? ये तो हमेशा वो आगे तक खींचता रहेगा वो, तो जो लीड स्क्रू हमेशा कांटेक्ट में रहेगा आपस में, वो जो बोल्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे खींचने का ऑप्शन नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बैकलैश एलिमेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में है। तो ये डाउन मिलिंग ऑपरेशन हर एक प्रोसेस में नहीं कर सकते।
ये चीज ध्यान रखना हर एक मशीन टूल पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिलिंग ऑपरेशंस। अब ये वर्टिकल मिलिंग मशीन पे जब यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स होंगे, ये ध्यान रखना। एक तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वन पेस्ट मिलिंग कटर, ठीक है, जो उसके टॉप सरफेस को मेटेरियल रिमूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम टोटल भी ऐसा कर सकते हैं, स्मॉल थिकनेस का भी कर सकते हैं, लार्ज थिकनेस का भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ फेस को रिमूव करेगा। लार्ज साइज का होता है, एक ही बार में पूरा सरफेस रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इज द दिस एंड मिलिंग कटर। ये सी वाली फिगर देखो इसमें, अब यहाँ पे ड्रिल बिट की तरह है लेकिन यहाँ पे कटिंग एज है इसमें। ओके, इसमें कटिंग एजेस है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एंड की तरफ से मेटेरियल रिमूव होगा, तो लार्ज इस केस में ज्यादा रिमूव होता है लेकिन साइज कम होगा। यहाँ पर फेस मिलिंग कटर में तो ज्यादा मेटेरियल रिमूव होगा, लेकिन जब एंड मिलिंग कटर में देखोगे ये स्मॉल से ड्रिल साइज का होता है। मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो इस एंड मिलिंग कटर से देखो यू कैन डू द प्रोफाइल मिलिंग, ऐसे कर सकते हो, इन साइड में कट कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ थिंग दैट यू कैन इजिली डू, लेकिन मोमेंट कंट्रोल करनी पड़ेगी उसमें। तो ये है आपका मिलिंग ऑपरेशन, ये आपको मैं उसमें दिखाऊंगा अभी एक वीडियो के थ्रू। इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एक और है आपका, ये मशीन आप ऑलरेडी देख चुके हो बेटा, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल में आर्बर माउंटेड होते हैं टूल्स, कटर जो कटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ भी कॉलम है जिसमें सारा गियर्स अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और इस केस में हॉरिजॉन्टल में और आर्म यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो आर्बर एक्सटेंडेड है जो स्पिंडल से कांटेक्ट में होता है, यहाँ पे देखोगे ये दूसरे एंड से सपोर्ट करने के लिए और आर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी तो आपका अरेंजमेंट सेम ही दिखाई देगा। ये नी टाइप का है, सीधा एक नी टाइप की मूवमेंट होती है इसमें। इस टेबल जो होगा नी शेप का कुछ होगा हमारे पास। तो ये अप एंड डाउन, एक्स एंड वाई डायरेक्शंस में आप अब भी कर सकते हो इसको। टूल की पोजीशन वही रहने वाली है, तो सारी मूवमेंट हमें एक्स वाई एंड जेड हमें टेबल के थ्रू मिलेंगी सारी सारी, ठीक। वर्टिकल केस में क्या होगा, आपके और आर्म की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बस हेड जो है डायरेक्टली पर माउंट कर दो इसमें से। ओके, यहाँ तो बहुत एक्सटेंडेड और आर्म थी ना, यहाँ पे नहीं है ऐसा। वर्टिकल डायरेक्शन स्पिंडल है, गियर अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे कॉलम में पूरा आप स्विच ऑन करते हो, तो गियर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पूरा पूरा पावर ट्रांसमिट होती है टू द दिस मिलिंग कटर। और इस पे जो मिलिंग कटर यूज करते हैं वो फेस मिलिंग यूज कर लो, एंड मिलिंग कटर यूज कर लो, दिस टाइप ऑफ मिलिंग कटर आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक वो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। आपको बेटा कुछ समझ में आ रहा है मिलिंग ऑपरेशंस का? क्योंकि मिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, तो ध्यान रखना बेटा ये कैसे करते हैं। आपको एक्चुअल मशीनिंग ऑपरेशन दिखा रहा हूं मैं। जस्ट वेट बेटा, मैं वीडियो ओपन कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ।
ये स्क्रीन विजिबल है सबको क्लास? यस सर। यस, यहाँ पे फेस मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसमें बेटा। अभी आपको कटर भी दिखाते हैं, इसमें कटर कैसा होगा। पहले तो ऑपरेशन देखो होता कैसे, एक बार में कितना वेट का मेटेरियल रिमूवल हो रहा है, तो लार्ज मेटेरियल रिमूवल हो रहा है। और इसका टूल भी देख लेना कैसा होगा। दो पास में ही एक तरह से इस वर्क पीस को पूरा क्लीन कर दिया इन्होंने, मेटेरियल रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा। ये आपका एंड मिलिंग हो गया, एंड मिलिंग ऑपरेशन हो गया। इसमें एंड मिलिंग कटर यूज करते हैं स्मॉल साइज का। इसमें इन्होंने टूल नहीं दिखाया बेटा, तो ये वीडियो ज्यादा यूजफुल है नहीं शायद। इसमें ऑपरेशन दिखा रहे हैं, ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं वो दिखाया हुआ है एंड मिलिंग कटर का। अब वो पहले ऑपरेशन ही देख लो, आपको कटर भी दिखाता हूँ। ये देखो ड्रिल टाइप का ही है, लेकिन ये बॉटम से भी मटेरियल रिमूव कर रहा है और साइड से भी। तो जैसे आप XYZ मूवमेंट करोगे ना, उस टाइप की प्रोफाइल इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें। स्क्वायर ग्रू इनसाइड प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। नाउ दिस इज द ऑपरेशंस। इसमें टूल भी हैं, ये वीडियो बेटर है। नाउ सी दिस इज द फेस मिलिंग कटर। कितना लार्जर साइज का है, और इसके एजेस पे कटिंग टूल माउंट कर दिया हमने यहाँ पर। ये देखो माउंटेड, आर्बर माउंटेड है वर्टिकल मिलिंग मशीन में, और एक ही बार में लार्ज मटेरियल रिमूव हो गया इसका। ये ऑपरेशन सबको विजिबल है बेटा? हाँ, तो ये दिस इज फेस मिलिंग कटर। उसकी एजेस नीचे बॉटम की तरफ है, एक ही बार ये पूरा क्लीन कर दिया बेटा। लार्ज साइज का अगर जो करना है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होता है ये ऑपरेशन। लार्ज मटेरियल रिमूवल, लार्ज वर्क पीस के लिए, एंड सिंगल गो में आप उसको रिमूव कर सकते हो मटेरियल को, आप एक्सेस मटेरियल को। नेक्स्ट दिस इज द एंड मिलिंग कटर। एक तरह से अच्छा, ये तो पहले ड्रिल का ही दिखा रखा है। इसमें ड्रिल बना रहे हैं। इसमें आपको दिखाते हैं एंड मिलिंग कटर का। सॉरी, यस, ये जो ऑपरेशन है दिस इज द एंड मिलिंग। अब इसमें आप देखोगे तो जो टूल है इसकी साइड से देखो मेटेरियल रिमूवल हो रहा है। जो पेरिफेरी है ड्रिल बिट के यहाँ, उस पेरिफेरी से तो नहीं होता, ऊपर से बॉटम से ही होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एंड मिलिंग कटर में देखोगे तो कहाँ से मेटेरियल रिमूवल है, यू कैन सी दिस थिंग। ये बॉटम से भी कट करता है, नीचे शार्प, नीचे कटिंग है, नीचे शार्प भी है, ये भी है, और ऊपर इसकी पेरिफेरी पे भी है पूरी। नाउ सी दिस, ये जो कटिंग टूल है ये आपको बिल्कुल ड्रिल बिट की तरह लगेगा, लेकिन मल्टीपल एजेस होती हैं इसमें। That is the peculiarity of hand milling operations. ये तो ड्रिल हो गया, ड्रिल बिट होल मेकिंग के लिए, ठीक है। अभी शायद इसमें यूज करें वो, ये टैपिंग ऑपरेशन किया इन्होंने, इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस कर दिए हैं। टैपिंग ऑपरेशन मैनुअली भी कर सकते हो बेटा, मटेरियल सॉफ्ट है जैसे एल्यूमिनियम है, तो आप इजीली हाथ से भी कर सकते हो टैप का यूज करके। तो इन्होंने तो खैर यहाँ पे किया है। इसमें देखते हैं मिलिंग ऑपरेशन में। दिस इज नोन एज ए प्लेन मिलिंग कटर, प्लेन मिलिंग ऑपरेशन कह लो, और ये यूज करते हैं प्लेन मिलिंग कटर। अब यहाँ पे मेटेरियल रिमूवल देख लो बेटा,
कैसे हो रहा है? दिस इज अप मिलिंग, जब दोनों के डायरेक्शंस वगैरह वो दिखा रखा है। तो प्लेन मिलिंग कटर जो आर्बर माउंटेड होता है, तो अप मिलिंग में दोनों की देखो फीड कैसे वर्कपीस की, और ये रोटेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये सारा प्रोसेस का एक बार वीडियो है। दिस द डाउन मिलिंग, दोनों सेम डायरेक्शंस में कैसे जा रहे हैं। किसी भी ऑपरेशन में कुछ बेटा आपको डाउट लगे तो क्वेश्चन पूछ लेना। एंड नाउ दिस इज द फेसिंग ऑपरेशंस, नीचे फेस पे बॉटम पे इसमें कटिंग एजेस है। एक ही बार में पूरा वर्कपीस टूल रिमूव हो जाएगा, देखना वर्कपीस के हिसाब से एक वन गो में मेटल रिमूव हो जाएगा एक्सेस। नाउ सी दिस, और ये अगर जो मान लो चिप जो इंसर्ट लगी होती है खराब होती है, यू कैन रिप्लेस दीज इंसर्ट कटिंग, जो आपका मिलिंग कटर होता है बेटा उसके एजेस पे, जिससे कि आपको उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, क्योंकि बहुत फास्टर इजी होता है इनको रिप्लेस करना, और लाइफ भी बहुत हाई होती है। स्ट्रेडल मिलिंग सेम टाइम पे दो, जैसे दो साइड मिलिंग कटर यूज कर लो, ये जैसे आर्बर माउंटेड पे, अब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। ये देखो साइड से एक ही बार में रिमूव हो रहे हैं दोनों में। डिस्टेंस आप सेट कर लो कितने डिस्टेंस पे करना है, और इजीली आप मेटल रिमूव कर सकते हो उसमें। आप मोर देन 2 भी कर सकते हो। जैसे नोन एज ए गैंग मिलिंग, जिसमें एक साथ मल्टीपल, जैसे 2 है 3 है 3 या 4 भी कर सकते हो। तो डिफरेंट सरफेस पे आप कर सकते हो, जैसे ये सेम टाइम पे यू कैन सी साइमल्टेनियसली 3 डिफरेंट सरफेस पे आप कर रहे हो मैचिंग गैंग मिलिंग केस में। फॉर्म मिलिंग कटर जो मैंने आपको बताया, एंड दिस द एंड मिलिंग, जो इसकी साइड से बॉटम से भी और दोनों साइड से मेटल मोल होता है यहाँ पर। और सभी में देखो चिप बेटा वहां पे जो कटिंग चिप होंगी वो कंटिन्यूस नहीं होंगी, वो डिसकंटिन्यूस होंगी, तो डिस्पोजल बहुत इजी होता है चिप का। कंटिन्यूस चिप वो रिबन टाइप की बन जाती है उसमें, तो लेथ मशीन में किसी एंगल पे कट करना है तो यू कैन यूज द एंगुलर मिलिंग कटर, एंगल उसके एंगल पे रखो। जैसे गियर्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ गियर्स हमने कर लिया है क्लास। एम आई ऑडिबल क्लास? तो ये यस सर। किसी एंड पे करना है तो एंड पे भी कर सकते हो बेटा इससे। आपकी शेप, दिस इज द फॉर्म टाइप ऑफ टूल, आप कोई फॉर्म बना रहे हो किसी एंगल पे कट करना है तो वो भी कर सकते हो सेम साइमल्टेनियसली। अब नाउ यू कैन सी दिस थिंग की जो शेपर और प्लेनर को कितनी फास्ट इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ये स्लॉट मिलिंग कटर है, क्या जो स्लॉट कट करने हैं तो उससे आप कर लो। नाउ सी दिस स्लॉट मिलिंग ऑपरेशंस। पहले एक स्मॉल ग्रुप बनाया, फिर उसमें से टी स्लॉट कट कर दिया, एक ही बार में मेटेरियल मोल हो गया वहां पे पूरा पूरा। आपको मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा। अब ये गियर कट करना है तो वो भी मिलिंग पे कर सकते हो। जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे है, फॉर्म टूल यूज कर लिया, जिस शेप का गियर्स प्रोड्यूस करना उस शेप का कटिंग टूल यूज कर लो, और आप बस इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, ये इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। ओके, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म करना है, इसको रोटेट करो, एक पर्टिकुलर कितना आपको मूवमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे गियर्स प्रोड्यूस कर सकते हो उसमें। इसको टेबल पर माउंट कर देते हैं इंडेक्सिंग हेड को। ओके, तो दीज आर द मिलिंग ऑपरेशंस, और कुछ मिलिंग टूल्स हो गए बेटा इसमें। एक होता है ब्रोचिंग, वो भी दिखाते हैं, ब्रोचिंग ऑपरेशंस।
इसमें मल्टीपल ऐसा होता है ब्रॉच बेटा, ब्रॉच टूल। अब ब्रॉच टूल दिखा देता हूँ सबको। व्हाट इज द ब्रॉचिंग ऑपरेशंस। नाउ सी दिस, जो ब्रॉच होता है उसमें मल्टीपल एजेस होती हैं। एक पूरा वर्कपीस, ये टूल जो एक ही बार एक टाइप का होता है जिससे आपको कट करना होता है, उसमें मल्टीपल एजेस होती हैं ऐसे 1 2 3, मतलब बहुत सारी। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आपका इनिशियल स्टेज पे जो रफ कट होता है, धीरे धीरे जाओगे थिकनेस कम होती जाएगी, तो वन गो में पूरा मेटेरियल रिमूवल होता है ब्रॉचिंग में। तो ब्रॉचिंग टूल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे उन्होंने दिखा होगा, ये डिफरेंट शेप है। ब्रॉच टूल नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ भी दिखाते हैं इसमें वीडियो में। जैसे ये कोई शेप प्रोड्यूस करनी है, आप ब्रॉच यूज कर लो बेटा। ब्रॉच, ये कटिंग एज, ये दिखा रखा है टूल आपका, ये कटिंग एजेस है इसमें। आपको एक्चुअली दिखाते हैं, दिस इज द एनिमेशंस। नाउ सी दिस, ये ब्रॉच टूल है, ये छोटी छोटी कटिंग एजेस हैं। ये एक बार में पूरा मेटल एक बार वन टाइम में रिमूव कर देता है। ये सबसे कॉस्टली होता है, काफी कॉस्टली होता है टूल ये, क्योंकि रफ कट फिनिश कट दोनों एक ही वन गो में होता है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है कि बस ये एक ही शेप का प्रोड्यूस कर सकता है जिस टाइप का ब्रॉच बनाया है। जैसे इन्होंने स्लॉट कट करने थे ना, यू कैन सी दिस स्लॉट, तो ये वन गो में कर दिया इन्होंने। ओके, तो ब्रॉचिंग टूल और दिखा देते हैं। वर्टिकल ब्रॉचेस में दिखाया, जैसे ये होल क्रिएट किया और इसमें इन्होंने पर्टिकुलर कोई शेप प्रोड्यूस करनी है, तो नाउ दिस इज द ब्रॉच टूल। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे जाता है, या पुल अप टाइप का होता है, डाउन टाइप का होता है। अब ये रोटेट नहीं कर रहा, सीधा वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं बस। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मेटल मूव हो रहा है इसमें, जैसे शेपर में करता है ना मेटल मोल, लेकिन यहाँ पे एक ही बार में स्मॉल स्मॉल कट करता है। नाउ यू कैन सी दिस थिंग, क्या बेनिफिट है इसका, वन गो में आपको फाइनल हो गया। तो ये सेटअप है ना जो ब्रश मशीन टूल, ये बहुत कॉस्टली होता है, स्पेशल टाइप का होता है इसमें। इसमें ब्रश टूल आपको और दिखाता हूँ। नाउ सी दिस ब्रशिंग टूल्स, आपको जैसा जिस शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रश टूल बन जाएगा। अब इसमें स्मॉल में बताइए, थोड़ा और देखते हैं बड़े साइज का। यस, जैसे आपका रैकेट पिनियन टाइप का भी होता है ना, तो बस कटिंग एज शार्प होती है उसमें। जैसे एक ये टाइप का ब्रोच है, लीनियर ब्रोच, ठीक है, तो एक साइड इतने साइज का मटेरियल एक बार में ही रिमूव कर देगा उसको, जैसे ये रिमूव करता दिखा रहा है इसमें। वन गो में खींचता जाएगा और ग्रेजुअली रफ लार्ज मटेरियल रिमूव होगा। धीरे धीरे जो लास्ट जो कटिंग एजेस होंगी ना, वो बिल्कुल मटेरियल स्मॉल कट करेंगी, फिनिशिंग के लिए होंगी। तो रफ, सेमी फिनिश और फिनिश, तो तीनों टाइप के कट एक ही बार में हो जाते हैं उसमें। जैसे कि ये ब्रोच दिखाया हुआ है, इस पे यहां से खींचने वाला है यहाँ पे, ओके, पुल पुल टाइप का। तो सबसे पहले यहाँ पे मेटेरियल कॉन्टेक्ट में आएगा, ये रफिंग डेथ होते हैं, इसमें लार्ज मटेरियल मोल होता है। फिर सेमी फिनिश्ड होते हैं, इसमें मटेरियल थोड़ा कम होगा। फिर फिनिशिंग होगा, तो इसमें लार्ज मटेरियल मोल होगा इसमें। ओके, ये पुश टाइप का है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगा। सबसे पहले रफ होगा, फिर सेमी फिनिश, फिर फिनिश होगा इसमें। तो इसको धकेलेंगे। पुश टाइप, पुल टाइप के डिफरेंट टाइप के हैं, बट आप जैसे भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो बेटा।
और इसमें दिखाते हैं ब्रोचिंग ऑपरेशन में। ये तो आपके इसमें है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। बस ये आपको दिखा देते हैं बेटा, उसके बाद फ्री करते हैं। जैसे कि ये ब्रोच है जो मैं आपको भी दिखा रहा था 1 गो में, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर कट करना चाहिए, उसमें स्लोट कट करना है, तो ये लंबा ब्रोच है बेटा एक ही बार में। ये देखो धीरे धीरे इसमें खींचता जाएगा, ना रोटेट हो रहा है, ना वर्कपीस रोटेट हो रहा है, ना टूल रोटेट हो रहा है। नाउ सी दिस, ये कटिंग एजेस है इसमें। तो पहले रफ कट हो गया, अब ये सारे फिनिश वाले मेटेरियल कम होगा इसमें। ये देखो यहाँ पे ये पुल हो रहा है, वहां पे खींच रहे हैं इसको, ब्रोच को। तो एक ही बार में यहाँ पे फिनिशिंग हो जाती है उसमें। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है आपके लास्ट उसमें है, एक ग्राइंडिंग भी है। ठीक है, ग्राइंडिंग का भी है। एक्सा ब्लेड का आपने देखा ही होगा बेटा, एक्सा ब्लेड हम यूज कर लेते हैं, आपने हैंडल यूज किए थे। नाउ दिस इज द ब्लेड। तो 2 टाइप के होते हैं, पावर एक्सा, ये नॉर्मल एक्सा तो आपने यूज किया है, एक पावर एक्सा का यूज करते हैं। पावर एक्सा में मतलब मशीन के थ्रू कटिंग आप एक होता है। ओके, तो आपका जो हार्डन स्टील का होता है इसमें, तो डेफिनेटली कट करना बहुत इजी होता है। एचएस का भी ब्लेड होता है इसमें, तो वो टूल कटिंग टूल यूज कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर मटेरियल टूल को वर्कपीस को कट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग पावर स्ट्रोक आपको जितना भी हो मशीन के थ्रू होगा, आप जैसे हैंड आज से करते हैं ना मशीन के थ्रू करेंगे। और दूसरा हम यूज करते हैं बैंड सॉ। बैंड सॉ में क्या कर लेते हैं कि हम बेल्ट यहाँ पे एक ऐसे सिंपल ब्लेड की तरह ना होके एक बेल्ट की फॉर्म में होती है बैंड सॉ में, वो रोटेट होता रहता है पूरा, ये कंटिन्यूस कटिंग चलती रहती है उसमें। तो बैंड सॉ मशीन जो होती है कंटिन्यूस कटिंग के लिए करती है, और ये देखो इस पे रोलर पे रोटेट होती रहती है, और यहाँ पे वर्कपीस को कट करती रहेगी। या थर्ड क्या करेंगे, हम कटर ऐसा यूज कर लेंगे सर्कुलर टाइप का, थिन टाइप का और सर्कुलर, जैसे मिलिंग कटर टाइप का होता है ना, सेम वो रोटेट होता रहेगा, कट जाएगा उसको। तो दिस टाइप ऑफ सॉइंग मशीन्स, पावर हेक्सा ब्लेड यूज कर रहे हैं नॉर्मल, बैंड सॉ में आप बेल्ट टाइप का कटर यूज कर लेते हो, और सर्कुलर सॉ में आप थिन मिलिंग कटर टाइप का यूज कर लेते हो उसमें। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट जो ऑपरेशंस है मल्टीपर्पज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में, तो मिलिंग ऑपरेशन हो गया, ब्रोचिंग हो गया। एक ग्राइंडिंग का बाद में आपको करा देंगे बेटा, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस का। ग्राइंडिंग कार को जस्ट वेट, थोड़ा सा ब्रीफ कर ही देता हूं, जिससे कि आपका फर्स्ट यूनिट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट ऑपरेशंस, वैसे मैं लैब में मोस्टली बता ही चुका हूं इसके बारे में। यहां देखो ये मशीन से डिफरेंट ग्राइंडिंग होती कैसे वो दिखाते हैं। नाउ दिस ग्राइंडिंग ऑपरेशन में देखोगे तो व्हील के ऊपर जो श्रमिक पार्टिकल होते हैं वो माउंटेड होते हैं उसमें, तो जो मटेरियल रिमूवल होगा पार्टिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये रैंडम ओरिएंटेड होते हैं सारे, दैट्स व्हाई दिस इज लेस एफिशिएंट प्रोसेस। ओके, क्योंकि मटेरियल रिमूवल सभी में नहीं होगा, कुछ यहाँ पे कट कर रहे होंगे, कुछ यहाँ पे पुल कर रहे होंगे, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। लाइक दिस दिखाता हूँ मैं आपको, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। ये एक यहाँ पे रिमूव के लिए होगा, एक प्लविंग होगा, उसको प्रेस कर रहा होगा, एक रबिंग कर रहा होगा, बस उसको टच करके जा रहा होगा। These 3 type ऑपरेशन that can be takes place here. That's why this is the highly inefficient process. और मटेरियल रिमूवल सिर्फ ग्रेन से होता है वहां पर बेटा। That's why इसमें यहाँ पे देखोगे तो क्रेटर भी बहुत स्मॉल टाइप के बनते हैं, चिप बिल्कुल स्मॉल टाइप की फॉर्मेशन होती है। ओके, क्योंकि मैक्रो साइज का टूल नहीं है, माइक्रो साइज का टूल है, स्मॉल ग्रेन्स है। तो आपने वर्कशॉप में देखा ही था उसमें, क्योंकि आपकी ग्राइंडिंग का ज्यादा है नहीं, बट यू शुड नो अबाउट दिस ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं, ग्रेन्स कुछ ऐसे शो करता है और मटेरियल रिमूवल होता है यहाँ पर। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस ये काफी है। किसी को कुछ पूछना है बताओ बेटा, कुछ डाउट है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्रोसेस में, यू कैन आस्क।
Any question, class? Yes. मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में किसी को कोई डाउट? मिलिंग, ब्रॉचिंग और सॉइंग का ऑपरेशन का तो खैर वो तो सिंपल है ही, और एक ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, बस यहाँ पे ऑपरेशंस है, ध्यान रखना। आपके अभी तक मशीन टूल की डिटेल वाला नहीं है फर्स्ट यूनिट में। तो क्लियर हुआ ये सब क्लास? यश, कोई और भी बेटा, किसी और कोई क्लियर हुआ है ये? यस सर। शिवम, ऋषभ, यस सर। यस सर। यस सर। जो मैंने मटेरियल आपको शेयर करा है उसमें जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि आपका ऑपरेशंस का है, ऑपरेशन के बारे में जरूर देख लेना, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ मशीन टूल्स पे नहीं जाना है, क्योंकि वो वर्कशॉप में थोड़ा और बता देंगे, बट ऑपरेशंस आपको सारे पता होने चाहिए। जो सिंगल पॉइंट के थे, आपका टर्निंग ऑपरेशंस पे हो गया, बोरिंग हो गया, और शेपर एंड प्लेनर हो गया, सिंगल पॉइंट के तो वो सारे बता दिए। फिर मल्टी पॉइंट में ड्रिलिंग हो गया, ठीक है, और ड्रिलिंग पे डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस हो गए, जो ड्रिलिंग मशीन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मिलिंग हो गया, ठीक है, सॉइंग हो गया, ब्रोचिंग है एंड ग्राइंडिंग है। तो दीज आर टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक? तो ये बेटा सबको एक बार रिवाइज कर लेना। तो आज की क्लास में बस यहीं तक फिनिश करते हैं। आप जिनकी अटेंडेंस का इशू है वो मुझे बता दो, या पहले किसी को डाउट है तो पूछ लेना। यस, कौन कौन अटेंडेंस में लेट आया था ये बताओ। सर मैं लेट आया था 1065। वेट करो। सर 4014 लेट आई थी मैं। खुशी, सर 4073 पंकज। वेट मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली।